हम सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा का जो हमें कथाओं की ओर प्रेरित करता है को मैं नमन करता हूँ। आज की इस पावन पवित्र रात्रि में आप सबका स्वागत है। भगवान राम का चरित्र शास्त्रकार कहते हैं कलि के सारे पापों को हरण करने वाला यह चरित्र है। राम के नाम का श्रवण ही, राम के नाम के सुनने मात्र से त्रेता में पत्थर तैर गए थे। शास्त्रकारों ने कहा कलयुग में जो व्यक्ति इस राम नाम का संकीर्तन करता है, जो इस राम नाम का सहारा लेता है, वह भवसागर से तर जाता है। उसके लिए यह संसार दुखों का घर नहीं होता, उसके लिए संसार एक सराय जैसा हो जाता है, एक धर्मशाला जैसा होता है जहां वह रहता है और फिर कुछ समय बाद भगवान का संकीर्तन करते 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 पूरा जीवन बिता देता है। और जब जीवन बीतता है तो राम का स्मरण करता हुआ यह शरीर त्याग कर फिर अपने घर की ओर लौट जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस संसार को सराय का, सराय मतलब धर्मशाला। हम यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं। किसी ऋषि ने कहा कि यह जमीन जो आज हमारी है, जिसमें हम आज बैठे हैं, यह हमारे से पहले किसी और की थी, ठीक? उससे पहले किसी और की थी। मनुष्य आया, हमारी हुई, हमारे बाद किसी और की हुई। तो जहां हम कुछ समय के लिए रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? धर्मशाला। यहाँ हम 80 साल 90 साल रहते हैं और जब समय पूरा हो, अगर हमारी होती तो हमारे साथ चल पड़ती, लेकिन हमारी नहीं। हम तो यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं। परमात्मा कहते हैं भगवान हमें जो देता है हम उसके चौकीदार मात्र हैं, हम उसके मालिक नहीं। मालिक तो एक ही है, लक्ष्मीपति एक ही है। मांगी तो परमात्मा ने सबको अपनी संपत्ति बांट रखी है कि इसको तो संभाल के रख और इसका जैसा चाहे यूज कर, जैसा चाहे उपयोग कर। लेकिन वास्तव में लक्ष्मीपति तो एक है। कल की कथा में मैं बात कर रहा था भगवान रामचंद्र के बाल चरित्र की। प्रातःकाल में रघुनाथा माता पिता माता पिता को प्रणाम करते हैं। अनुज सखा संग भोजन कर ही अपने परिवार के अनुज और जो मित्र हैं उनके साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से राम जी का बाल चरित्र चल रहा होता है। व्यापक अलग अलग अनीह अज निर्गुण नाम रूप भक्त हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। ऐसा परमात्मा जो अज है, अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता। हमने पीछे पढ़ा प्रकटे कृपाला दीन दयाल। पैदा नहीं हुए, क्या हुए? प्रकटे कृपाला, साक्षात खड़े हो गए माता जी के सामने। 4 हाथ, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल। माता के सामने खड़े हो गए कौशल्या के। प्रकटे कृपाला दीन दयाला, जो दीनों के दया करने वाले प्रकट हो गए। उसके बाद माता ने प्रार्थना की, माता ने प्रार्थना की कीजिए शिशु लीला। भगवान आपका ये रूप तो मैं रोज दर्शन करती हूँ, लेकिन आपने आशीर्वाद क्या दिया है मुझे कि मैं तुम्हारे घर बच्चा बन गया। ऐसे आपके इस रूप की सेवा तो बड़ी मुश्किल है। आपको रोज नहलाना पड़ेगा, 56 प्रकार के भोग
कभी कभी आप कुछ नटखट करेंगे तो मैं आपको डांट भी सकती अगर वही हमारा बच्चा बन के हमारे घर पर बैठ जाए, कुछ गड़बड़ करेगा तो हम डांटेंगे नहीं डांटेंगे? कभी कभी तो बोलते हैं तुझे समझ नहीं, जबकि वो तीनों लोगों का समझ लेके बैठा। माता ने प्रार्थना की जय शिशुदीना, मुझे आपका यह चतुर्भुज रूप तो मैंने पहले ही दर्शन कर लिया परमात्मा, अब तो मुझे आपकी शिशु लीला देखनी है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं जो अनल है, जिसका जन्म नहीं होता, जो कण कण में व्यापक है, ऐसा परमात्मा अपने भक्तों के लिए अलग अलग रूप रख के अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग लीलाएं करते हैं। परमात्मा की लीलाएं देख के एक भजन के ठुमक चलत रामचंद्र जी धीरे 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 चलना सीखे। ऐसे परमात्मा है जो सब कुछ जानता है, वो सीख रहा। अब भगवान राम धीरे 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 बालपन को लांग गए, 11 साल के हुए। 11 साल के हुए तो राजा के दरबार राजा दशरथ के राज्य के कुछ दूरी पर विश्वामित्र का आश्रम था। विश्वामित्र ने सुना कि स्वयं परमात्मा जो है अवतार लिए हुए हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, एक आश्रम में उनका निवास था। उनको 2 राक्षस परेशान करते थे, एक का नाम ताड़िका और दूसरी का नाम मारिक। देखो ये 2 कहानियां हम लोग हमेशा कहते हैं भागवत और रामायण में परमात्मा दोनों बार, भागवत आपने सुनी होगी तो उसमें कथा आती है कि भागवत में परमात्मा ने सबसे पहले किसका वध किया था? पूतना का। सुना है? सबसे पहले वध किया पूतना का। और यहाँ सबसे पहले वध किसका किया? ताड़िका का वध पहले किया है और वहां वध किया है पूतना का। अब ताड़िका का वध पूतना, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं जो पवित्र नहीं है, पूतना मतलब जो पवित्र नहीं है उसका। ताड़िका का अर्थ तुलसीदास लिखते हैं जो तड़क भड़क में रहता है, जो है नहीं वो दिखाता है, जो है नहीं जो उसको दिखाता है। जैसे कोई डांसर ना हो लेकिन अपने आप को डांसर दिखाए, जो वो है नहीं उसकी एक्टिंग करता है। कोई दयालु हो नहीं और अपने आप को दयालु दिखाए, कोई ध्यानी हो नहीं अपने आप को ध्यानी दिखाए। ताड़िका यानी यहाँ पर भी नकली चीज नकली मानो, जिसका चरित्र जो है नहीं वो चरित्र का आडंबर जो ओढ़ लेता है उसको ताड़िका कहते हैं। ताड़िका सुंदर सा रूप बना के जंगलों में विचरण करती है, लेकिन उसके काम क्या है? जहां जहां यज्ञ होता है हड्डियां पकड़ के लाके उसमें डाल देती है, यज्ञ का विध्वंस कर देती है, अपवित्र कर देती है यज्ञ को। तो भगवान ने शुरू किया कि बोला पहले तो पवित्रता जरूरी है। अगर लीला प्रारंभ करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा? अपवित्रता का नाश करना पड़ेगा। वहां पूतना का वध किया, बाद में यहाँ ताड़िका का वध किया। तो ताड़िका के वध की कथा प्रारंभ होती है। राजा दशरथ के पास विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र ने प्रार्थना की महाराज अब आपके पुत्र जो है 11 साल के हो गए, इनका जनेऊ संस्कार भी हो गया, अब ऐसा करना चाहिए इनकी शिक्षा का विचार करना चाहिए, आपको इन्हें कुछ पढ़ाना लिखाना चाहिए क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं युद्ध कला का बहुत ही निपुण हूँ, मैं इनको युद्ध कला सिखाऊंगा। तो राजा दशरथ ने प्रार्थना की महाराज आप इनको क्यों युद्ध कला सिखाना चाहते हैं? महाराज मेरा भी स्वार्थ है, मैं इनको सिखाऊंगा और ये मेरे आश्रम की रक्षा करेंगे। ऐसा प्रार्थना करके विश्वामित्र मानने लगे। राजा दशरथ बहुत दुखी है कि मुझे अपना प्राण प्रिय जो पुत्र है वो देना पड़ेगा, अब गुरु को तो मना नहीं कर सकते। कहा महाराज क्योंकि शिक्षा की बात है और शिक्षा के लिए गुरुकुल तो इन्हें जाना ही है, इसलिए आप जैसे विद्वान के पास जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। विश्वामित्र राजा दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। आश्रम में पहुंचे। अब रामचंद्र जी वहां माता पिता को प्रणाम करते थे। आश्रम पहुंचे तो क्या करते हैं? मुनि आगमन सुना, मुनि की सेवा करना प्रारंभ कर कल तक जो माता, अब क्योंकि कल तक सिर्फ माता पिता की सेवा करते थे, आज गुरु में
दिया। जो गुरु में तीनों होते हैं, माता पिता, जब मिल जाते हैं तो क्या मिल जाता है? गुरु। माता क्या करती? माता का गुण क्या है? प्रेम करना। पिता का गुण क्या है? जहां गलती हो वहां टोकना। जहां गलती हो, माता कभी कभी बोलेगी चलो मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती कर दिया, एक दो बार माफ भी कर सकती। पिता का गुण यह है जहां गलत हो वहां उसे टोके, और जहां ये दोनों मिल जाते हैं, जहां ममता भी हो और ज्ञान की दशा भी हो, वो गुरु। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा माता पिता गुरु। तीसरा चौथा नंबर दे दिया देखो, परमात्मा को नंबर कौन सा दिया? माता पिता गुरु। आगे आगे देवता, माता पिता गुरु देवता। चौथा नंबर परमात्मा, क्योंकि माता बच्चे को जन्म देगी, पिता उसे संस्कार देगा, गुरु उसको सही रास्ते पे लाएगा, उसके बाद वो परमात्मा तक पहुंच पाएगा। पैदा होते ही वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। रास्ता तो यही है, माता के पास। माता उसका पालन पोषण करके इस लायक बना देगी कि उसको शिक्षा दी जा सके। पिता उसको संस्कारित करके इस लायक बना देगा कि अब उसे शिक्षा के लिए भेजा जा सके। और गुरु दोनों का काम करता है, उसे शिक्षा देगा और शिक्षा के बल पर वो फिर परमात्मा को प्राप्त करेगा। राजा से दोनों पुत्रों को मांग कर विश्वामित्र निकले। अब विश्वामित्र ने हवन प्रारंभ किया। यहाँ हवन प्रारंभ हुआ जैसे हवन का धुआं, राक्षसों ने देखा हवन का धुआं, बोले विश्वामित्र के हवन के आश्रम से हवन का धुआं आता है। आश्रम की पहचान ही है, आश्रम की पहचान क्या, मंदिर की पहचान क्या है? दूर से गोपुरम दिखाई दे, घंटी की आवाज सुनाई दे, आरती की आवाज सुनाई दे तो अनुमान लगा सकते हैं आप मंदिर है। ऐसे ही आश्रम की पहचान ये है कि दूर से हवन कुंड की जो अग्नि की जो का धुआं है वो दूर से दिखाई दे तो यह आश्रम। मारी और तारिका ने देखा अब तो अरे इनके विश्वामित्र के आश्रम से धुआं जरूर हवन हो रहा है, चलो विध्वंस करते हैं। उनको कोई परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन दुष्टों का काम क्या है कि यही पर अच्छा नाम हो तो कुछ न कुछ गड़बड़ करें। तारिका और मारी दोनों पहुंचे हवन कुंड के पास। तारिका आगे से गई, मारी जो है बोला मैं पीछे से हमला करता हूं। आगे राम जी खड़े थे मेन गेट के पास, मुख्य दरवाजे पे भगवान राम धनुष बाण लिए हुए खड़े थे और पीछा जो दरवाजा था आश्रम का वहां लक्ष्मण खड़े थे। राम जी ने देखा कि तारिका जो है बहुत क्रोध के साथ आ रही है। तारिका ने राम जी ने उसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि आश्रम में प्रवेश करने वाले को, मंदिर में प्रवेश करने वाले को रोकते नहीं जब तक वह कुछ गड़बड़ न करे। प्रवेश किया तारिका ने, प्रवेश करने के पश्चात अब उसने जैसे ही हवन को नष्ट करना चाहा, हवन की अग्नि को बुझाना चाहा, भगवान राम ने सर निकाला, बाण निकाला, बाण से एक ही बाण में तारिका का वध किया। तारिका के वध के पश्चात मारी जो है पीछे से दिखाई दे रहा था, मारी ने पीछे से हमला किया। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने बिना सरकाए जिससे बाण का फल नहीं होता ऐसा बाण मारा। मारे को जाके रावण के राज्य के पास किस्कंधा के पास जाकर गिरा। भगवान राम ने तारिका और मारी से विश्वामित्र के यज्ञ को बचाया। इससे विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने जो शिक्षाएं दी, सारी शिक्षाएं, अब परमात्मा जो सब कुछ जानता है, परमात्मा राम परमात्मा है, पीछे पहले कह दिया प्रकटे कृपाला, सारा आदमी नहीं है, कौन है? भगवान है। सारा ज्ञान उन्हीं के पास से आता है, परमात्मा से ही सारा ज्ञान आता है। लेकिन आज वह परमात्मा समाज को शिक्षा देने के लिए कि गुरु की शरण में जाना है, गुरु तुम्हारा सही मार्गदर्शन करेगा, इसलिए परमात्मा स्वयं गुरु के पास पहुंचे। राजा से मांगने के बाद विश्वामित्र के हवन की रक्षा हुई। यहाँ पर राम और लक्ष्मण की शिक्षा प्रारंभ हुई। भरत और शत्रुघ्न अपने नैनीताल चले गए, वहां
शिक्षा प्राप्त हो। धीरे 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 शास्त्रकार तुलसीदास जी कहते हैं 64 कलाएं होती हैं। 64 कलाएं, 64 कलाएं मतलब सभी प्रकार का गाड़ी रथ चलाना, हल जोतना, धनुष बाण युद्ध करना, यंत्र बनाना, ये 64 कलाएं, ये सारी 64 कलाएं भगवान राम ने 64 दिन में सीख ली, क्योंकि स्वयं परमात्मा 64 दिन में शिक्षा पूरी हुई। अब रामचंद्र जी और बड़े हुए थोड़ी सी, और उसके पश्चात उसी समय पर राजा जनक के घर से विश्वामित्र के पास संदेश आया कि हे महाराज, हमारे राज्य में हमारी पुत्री सीता और उनकी बहनों का स्वयंवर है। तो राम जी के मन में प्रश्न आया कि अभी तो जनक की तो कोई संतान नहीं रही, ये जानकी कहां से आ गई। प्रश्न किया भगवान रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से। विश्वामित्र ने सारी कथा बताई कि राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा, उन्होंने सोने का हल जलाया, वहां से जो कन्या प्रकट हुई वो सीधे ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। उसके पश्चात राम विश्वामित्र के लिए बुलावा आया। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों से कहा, वैसे तो मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें लेकर जनकपुरी की ओर प्रस्थान करता हूँ। यहाँ जनकपुरी की ओर भगवान रामचंद्र और विश्वामित्र ने प्रस्थान किया। वहां राजा जनक को सुंदर सुंदर सगुन होने लगे, अच्छा संकेत मिलने लगा। यहाँ जनक भगवान नारायण का संकीर्तन करते हैं, हम भी भगवान का संकीर्तन करें। उसके पश्चात इस कथा को आगे बढ़ाएं। बोले रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ राजा जनक के बुलावे पर मिथिला की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कथा को भागीरथ की ओर मोड़ देते हैं। जिस प्रकार से भगीरथ के अथक प्रयासों के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पे आई, उस कथा की ओर चलते हैं। हम संक्षिप्त में इस कथा पे जाएं। राजा दशरथ के पिता का नाम अज के पिता का नाम रघु, और रघु के पिता का नाम भगीरथ, और भगीरथ के पिता का नाम अंशुमान, और अंशुमान के जो पिता थे उनका नाम था सागर। सागर के 60,000 पुत्र, 60,000 पुत्र मतलब उनके पहले पुत्र कहते थे, सारी प्रजा को ही पुत्र कहते हैं। हमारे साथ प्रजा जो भी होती थी, जो भी राज्य में रहता था, क्योंकि राजा अपने संतान अपने राज्य का उसी प्रकार पालन करता था जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का पालन करता है। राजा घर घरों में घर घर की कहानी पता करता था कि घर में क्या परेशानी है। एक पुत्र का पालन जिस प्रकार से पिता करता है, उस प्रकार से राजा पूरे राज्य का पालन करता था। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करते करते उन्होंने 99 यज्ञ कर लिए अश्वमेध। जब 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए तो राजा इंद्र ने सोचा कि अब अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो मेरा राज्य अगर इतना इकट्ठा हो गया तो फिर ये राज्य दूसरे के पास चला जाएगा। अगर राजा सागर ने 100 अश्वमेध कर लिए तो अगला जो इंद्र होगा वो राजा सागर होगा। ऐसा विचार कर इंद्र ने अश्वमेध का जो घोड़ा है वो चुरा लिया और ऋषि दुर्वासा के आश्रम में जाकर मार दिया। राजा सागर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंचे तो वहां ऋषि दुर्वासा ध्यान मग्न बैठे हुए थे। इंद्र आके चुपचाप पांव घोड़ा मार के चले गए। बाद में जब ढूंढते ढूंढते राजा सागर के 60,000 पुत्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा घोड़ा लगा हुआ है और एक ऋषि जो है वो ध्यान में बैठा है। उन्होंने बोला देखो चोर आगे, यहाँ आके ध्यान में बैठे। किसी ने दाढ़ी दी, किसी ने बाल दी, ऋषि को परेशान किया। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, समाधि में थे। बहुत ज्यादा हल्ला शोर करने के कारण, उनको बहुत प्रकार से प्रताड़ित करने के कारण दुर्वासा की आंख खुली। दुर्वासा किसी से पूछते नहीं, वो तो उनकी तो जिह्वा में श्राप रहता है। तुरंत श्राप दिया कि मेरी समाधि को भंग किया, इसलिए तुम सब लोग यही बस हो जाओ। 60,000 के 60,000 संतान है राजा सागर की वहीं पर जलकर भस्म हो गई।
जब सागर की सारी संतानें भस्म हो गई, समाचार राजा सागर को मिला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरे संतान जो है, मेरी प्रजा किसके कारण, श्राप के कारण मारी गई। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, महाराज इनका उद्धार कैसे हो सकता है? कहा कोई भगवान शिव की जटा में, ब्रह्मा जी के कमंडल में जो गंगा जी विराजमान है उसे कोई पृथ्वी पे लाए तो इन 60,000 जो संतान थी उनका उद्धार होगा। 60,000 लोग जल गए हों तो सारी रात भटकी हो जाए। अब उस रात को बहाया कैसे जाए? राजा अंशुमन ने उसी वक्त अपना राज्य अपने पुत्र को दिया और तपस्या करने के लिए निकल पड़े। बहुत सालों तक तपस्या की। शास्त्र कहते हैं तपस्या करते करते उनका शरीर पूरा हुआ। उसके पश्चात राजा भगीरथ राजा हुए। राजा भगीरथ राजा हुए तो राजा होने के साथ साथ उनको यह भी कार्य मिला कि वो गंगा जी को लाने का जो कार्य अधूरा है उसे पूरा करना है। राजा भगीरथ जी जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने बहुत साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा यह साधारण जल नहीं है, यह भगवान का जो विराट रूप भगवान ने धारण किया था उस विराट रूप का जो मैंने चरण धोए वह कमंडल का जल है। इसके वेग को कोई सहन नहीं कर सकता। तो भगवान शिव को मनाओ। अब राजा भगीरथ ने फिर भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव की से प्रसन्न हुए। यहाँ ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकली। भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया। जटाओं में धारण करने के पश्चात एक जटा खोली और वह गंगा जी पृथ्वी पे आई। राजा सागर के पुत्रों का उद्धार हुआ। इस गंगा की कथा इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं क्योंकि रामचंद्र जी जब विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रवेश कर रहे हैं, रास्ते में मां गंगा के दर्शन होते हैं उन्हें। उसके पश्चात गंगा में स्नान ध्यान करने के पश्चात रामचंद्र और विश्वामित्र आगे निकलते हैं। आगे जो बहुत बड़ी शिला में मिलती है, एक सुंदर सा आश्रम में सब कुछ टूटा फूटा, आश्रम में सारा विध्वंस हुआ और सामने एक बड़ी सुंदर सी शिला। रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं कि इतना सुंदर आश्रम, कितने सुंदर उपवन में इतना सुंदर आश्रम और इस आश्रम में ऐसा सुनसान आश्रम तो ऋषियों के मंत्रों से पूछता रहता है, जो सुनसानी क्यों है यहाँ पर? विश्वामित्र उन्हें कथा सुनाते हैं कि एक बार यह जो है अहिल्या है, पति के श्राप के कारण यह पत्थर की हो गई है और इनके पति ने इन्हें आशीर्वाद दिया था, गौतम ऋषि ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि जब भगवान रामचंद्र जी इस रास्ते से आएंगे वह तुम्हें अपना चरण स्पर्श करेंगे तो इसका उद्धार होगा। रामचंद्र जी उसको मालूम चला कि शिला तो नारी है, मां है, इस पे चरण लगाना तो अच्छा नहीं है। भगवान रामचंद्र जी आगे बढ़े, धूल पे जैसे ही चरण पड़ा भगवान रामचंद्र जी धूल उड़कर उस शिला में पड़ी और वह सुंदर नारी के स्वरूप में प्रकट हो गई। अहिल्या का उद्धार भगवान ने किया। अहिल्या के उद्धार के पश्चात भगवान राम और विश्वामित्र जनक के राज्य में पहुंचते हैं। कल भगवान राम का विवाह हम सब करेंगे। रामचंद्र जी के विवाह में कल प्रवेश करेंगे। आज की कथा को यही विराम दो। बोले रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान। हमने बात की थी सिंह और कन्या। आज उससे आगे वाली तुला और वृश्चिक। तुला यानी कि बैलेंस, वृश्चिक इसको ये दो राशियां। तुला राशि वालों का के स्वामी क्योंकि शुक्र है और शुक्र इस बार वर्षा स्थान पर बैठे हैं, जो बारिश हो रही है ये शुक्र के प्रभाव से हो रही है। शुक्र वर्षा स्थान पर बैठे हैं। इस बार जो जिनकी कुंडली के स्वामी तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र की वजह से इन लोगों के मन में नई नई कल्पनाएं मिलेगी। जिनका तुला राशि वाले जो विवाह योग्य उनका विवाह का प्रस्ताव को मिलेगा। और इस साल के अगस्त के बाद का जो समय है तुला राशि वाले के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र जो है वह धनेश हो जाएंगे, उसके बाद धन देने वाले हो जाएंगे, संपत्ति देने वाले हो जाएंगे। और अगस्त से नवंबर तक शुक्र धनेश होकर रहेंगे।
शुक्र तुला राशि वालों के संपत्ति कारक, और उसके पश्चात साल के लास्ट में दिसंबर और जनवरी का जो महीना है तुला राशि वालों के लिए कुछ हेल्थ संबंधी समस्याएं आएगा, स्पेशली बैक पेन या पेट की समस्याएं रहेगा। विशेष रूप से शुक्र वाले इस बार माँ जगदम्बिका, तुला राशि वाले माँ जगदम्बिका की आराधना करें। जगदम्बिका में भी विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माता जी को श्वेत चीजें, सफेद चीजें चढ़ाने का विशेष फल है। और शुक्रवार तुला राशि वालों के लिए यह साल 11 और 10 का जाएगा, यानी कि 11 कमाएंगे तो 10 खर्च करेंगे, 1 की बचत होगी। उसके पश्चात वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का स्वामी मंगल है और मंगल इस वर्ष जो है वह सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ बैठे होने के कारण मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य के साथ बैठते हैं मंगल तो मंगल का प्रभाव कम हो जाता है, और मंगल पृथ्वी पुत्र है, इसलिए इस वर्ष जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको कुछ पैरों की समस्याएं रहेगी। सितंबर के बाद कुछ नए मकान या वाहन का सुख प्राप्त होगा, और अक्टूबर और नवंबर जो है इन लोगों के लिए कुछ विशेष परेशानी वाले हैं। घर से मनमुटाव रहेगा, पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है। साथ में दिसंबर और जनवरी का जो महीना होगा, यह महीना विशेष कुछ नई चीजें, नई संपत्ति दिलवाएगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल 11 का है। 11 कमाएंगे तो 11 खर्च करेंगे, लेकिन इन लोगों के लिए क्योंकि मंगल जो है सूर्य के साथ बैठे हैं, मंगल सूर्य के साथ बैठते हैं तो क्रोध को बढ़ाते हैं और आलस को बढ़ाते हैं, इसलिए क्रोध और आलस्य पर नियंत्रण रखें। बाकी विशेष रूप से अगर आराधना करना चाहें तो हनुमान जी की आराधना करें, और लाल चीजें दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। ये 2 राशियां तुला और वृश्चिक आज अपने बात की। कल आगे की 2 राशि पर